अमेरिकी कहानी है इरविन शाह की प्रलाप एक पत्नी का। कहानी की थीम है पति के व्यक्तित्व को आकार देते देते वह अंततः खाली की खाली रह गई। अय्याश कलाकार की पत्नी की वृद्धावस्था में पनपी दारुण स्थितियों का एक आकलन। मैडम रेचेवस्की हाथों में ताज़ा फूल का गुलदस्ता लिए अपनी पति के कब्र के पास गई। उसके चेहरे पर स्थिरता थी, उसके होंठ बिछे हुए थे और उसकी ठुड्डी ऊपर की ओर उठी हुई थी। कब्र के पास पहुंचकर उसने गुलदस्ता ठंडे बिस्तर पर नीचे रख दिया, ठंडे पत्थर पर नीचे रख दिया, दास्ताने उतारे और फिर उन दोनों दास्तानों को जेब में रख लिया। तब उसकी चुप्पी टूटी और उसने बोलना शुरू कर दिया। अब्राहिम, उसकी गूंजती हुई आवाज़। उस आवाज़ में दर्द था और था अपनत्व भरा गर्व। अब्राहम, उस आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनाई दी। अब्राहम, मुझे सुन रहे हो ना? मैडम रेचेवस्की ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद पाने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे चारों तरफ से कठिनाइयों ने घेरा हुआ है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और गरीब हूँ और पिछले 15 साल से तुम्हारे बिना ज़िंदगी काट रही हूँ। आज मेरे हाथ खाली हैं, उसने कहना जारी रखा। तुम हफ्ते के $1500 कमाते थे, पर आज मेरे हाथ खाली हैं और लोग मुझे तंग करते हैं। हर महीने की पहली तारीख को मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। तुमने गाड़ियों में सफ़र किया अब्राहिम, तुम्हारे पास कम से कम 4-4 घोड़े रहे हैं। तुम जहाँ भी जाते थे लोग तुम्हें देखकर कहते थे वह जा रहा है अब्राहिम रेचेवस्की। जब तुम भोजन करने बैठते थे तो हमेशा 50 से ज़्यादा आदमी तुम्हारे साथ बैठकर खाते थे। तुम भोजन के साथ शराब पीते थे और वे लोग भी तुम्हारे साथ शराब पीते थे। तुम्हारी 5 बेटियाँ थीं जो मेरी कोख से जन्मी, और पता नहीं और कितनी बेटियाँ होंगी जो दूसरी औरतों की कोख से जन्मी। हर बेटी पेरिस के सिले हुए कपड़े पहनती थी। तुम्हारे 6 बेटे थे और हर किसी के लिए तुमने अलग अलग शिक्षक का प्रबंध किया हुआ था। वे शिक्षक हार्वर्ड कॉलेज से बुलाए गए थे। तुम न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बुडापेस्ट, वियना, वारसा, रायो डी जेनेरा आदि शहरों में सबसे बढ़िया होटलों में खाना खाते थे। तुमने स्त्रियों को जो हीरे मोती और दूसरी कीमती चीज़ें उपहार के तौर पर दी थी, उनकी कुल कीमत से 3 बेले कंपनियां खोली जा सकती थी। कई बार तो तुम 5-5 स्त्रियों का गाड़ी का किराया अपनी जेब से दिया करते थे, जो तुम्हारा पीछा करती हुई हर उस शहर में जाया करती थी जहाँ तुम जाते थे। तुमने हमेशा अपनी मनपसंद का खाया पिया और अपनी मौत तक हमेशा गोद में किसी बच्चे को लेकर प्यार किया। तुम इस धरती पर किसी बादशाह की तरह रहे और मैं तुम्हारी पत्नी आज मेरे पास देने के लिए किराया तक नहीं है। मैडम रेचेवस्की कब्र के और नज़दीक हो गई और ऐसे बोलने लगी जैसे सचमुच उसका पति उसके सामने बैठा हो। हाँ, बादशाह की तरह रहे तुम। तुम्हारे स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए वियना का एक विशेषज्ञ डॉक्टर तुम्हारे साथ रहता था और 3 नर्सें और 4 विशेषज्ञ डॉक्टर थे जिनके साथ ज़रूरत पड़ने पर परामर्श किया जा सकता था। अपनी 70 साल की उम्र में तुम हर तरह की ऐश करने के बाद जैसे थक गए थे और फिर देहांत होने के बाद तुम्हें बादशाहों की तरह कब्र में दफनाया गया। तुम्हारे ताबूत के साथ एक लंबा जुलूस निकला था। हजारों स्त्री पुरुष जुलूस में चलते हुए रो रहे थे और मैं तुम्हारी पत्नी आज भुला दी गई हूँ। पैसा जाता रहा, थिएटर जाता रहा, पति जाता रहा, तुमने कोई बीमा तक नहीं कराया। अब सिर्फ मेरे पास एक चीज़ बच रही है, बच्चे। और बच्चे हैं कि अपने पिता पर गए हैं। सबके सब स्वार्थी निकले, बस अपनी ही फिक्र लगी रहती उन्हें। और सभी मूर्ख हैं जो भी उल जलूल मन में आता करते हैं, अजीब अजीब लोगों से मिलते हैं, तबाह हो रहे हैं। रिश्तेदार जर्मनी में मर रहे हैं। $500 की रकम उन्हें बचा सकती थी, पर $500 नसीब नहीं हो सके और मैं दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही हूँ। जो लोग मेरी मदद कर सकते हैं वे कर नहीं रहे, जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं वे कर नहीं सकते। आखिर मैं क्या करूं? कैसी तबाही है! आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? मैं दासी बनकर तुम्हारी सेवा करती रही। सुबह 5 बजे उठ जाती थी। मैंने तुम्हारे कपड़े सिए, थिएटर किराए पर लिए, नाटकों के बारे में लेखकों से झगड़ी। मैंने तुम्हारे लिए खास रोल चुने। मैंने तुम्हें अभिनय करना सिखाया। तुम महान अभिनेता कहलाने लगे अब्राहिम। दक्षिणी अफ्रीका से सान फ्रांसिस्को तक लोग तुम्हारा नाम जानते थे। स्त्रियाँ तुम्हें देखकर पागल हो उठती थी। हाँ, सिर्फ मेरी ही बदौलत। और तुमने महान अभिनय करना सीखा। उसके पहले तुम साधारण से अभिनेता थे। मैंने किसी तरह तुम पर मेहनत की और ऐसी ही मेहनत थी जिस तरह कोई शिल्पकार अपनी मूर्ति पर करता। मैंने तुम्हें कलाकार बनाया। हाँ, कलाकार। इस बीच में हिसाब किताब रखती रही, साथ ही हीरोइन के रूप में तुम्हारे साथ नाटकों में भाग लेती रही। हर 2 साल बाद तुम्हें एक नया बच्चा देती रही और बाकी बच्चों को पालती रही। मैडम रेचेवस्की की आवाज़ बहुत मध्यम हो गई तो उसने कहना जारी रखा। मैंने तुम्हें उतना प्यार किया जितने कि तुम अधिकारी नहीं थे, पर तुम मुझे अकेली
अकेली छोड़कर चले गए। पिछले 15 सालों से मैं अकेलेपन में जीवन बिता रही हूँ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लोग मुझे पैसों के लिए तंग करते हैं। अब्राहम, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ज़रूर करनी होगी। वह एक क्षण के लिए चुप हो गई। उसके हाथ घास पर फैले हुए थे। तभी वह कांपी और उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर शांति थी, ऐसी शांति कई महीनों से उसके चेहरे पर नहीं आई थी। फिर वह मुड़ी और धीरे धीरे उधर चली गई जिधर से आई थी।